माँ कल दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय आप यही साड़ी पहनोगी। सावित्री जी को गाजरी रंग की सुनहरे बॉर्डर की साड़ी उनके हाथ में थमाते हुए नताशा बोली। बहू तुम बेकार की जिद ना करो, मैंने पूरी जिंदगी सफेद रंग पहन के निकाल दी, अब तुम नई रीत ना चलाओ। तुम्हारी पहली दिवाली है, तुम अच्छे से सजो संवरो, घर को सजाओ। मेरी दिवाली तो तुम्हारी और वंश की खुशियां देखकर ही मन जाएगी। सावित्री जी बड़े प्यार से नताशा को समझाते हुए बोली। नहीं माँ, ऐसे नहीं चलेगा, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी और वंश भी यही चाहते हैं कि आप ये साड़ी पहनो। नताशा कुछ भी सुनने को राजी ना थी। बहू तुम समझा करो, 30 बरस की उम्र से मैं यही कपड़े पहन रही हूँ। जब से वंश के बाबूजी मुझे छोड़कर गए हैं तब से मैंने सफेद रंग को ही अपनी जिंदगी का सच मान लिया है। अब 55 बरस की उम्र में मुझसे ये सब ना हो पाएगा। सब लोग क्या कहेंगे। पूरी जिंदगी मैंने वंश के उज्जवल भविष्य और खुशियों की कामना की है। वो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छा कमाता है और तुमने उसके घर को अच्छे से संवार दिया है। तुम्हारे साथ कितना खुश है वंश, बस अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वंश ने मुझे सब बताया है माँ कि कैसे आपने सबके कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाया है और हमेशा वंश की पढ़ाई और उसकी जरूरतों को पूरा किया है। अब जब वंश इतना अच्छा कमाते हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तो आप वो सब क्यों नहीं करती जो आपको अच्छा लगता है। बहू सब लोग क्या कहेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मुझसे ये सब ना हो पाएगा। अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप जिनकी चिंता कर रही हैं उन्होंने आपका संघर्ष नहीं देखा है। कैसे आपने अपनी सारी इच्छाएं पीछे रखकर अकेले दम पर वंश को बड़ा किया है। एक नानी जी ही थी जो आपका सहारा बनी थी। बहू देखो, कल बड़ा त्योहार है, बड़ा शुभ दिन है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में बवाल हो। तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम अच्छे से सजो, बस मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। यही तो मैं भी कह रही हूं माँ, ये घर आपका है तो फिर इस घर की लक्ष्मी सबसे पहले आप हैं। अगर आप काम ना करती तो ये परिवार कैसे चलता। इसलिए हमारे घर की बड़ी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा तो आप ही हैं। इसके बाद मैं छोटी लक्ष्मी। नताशा सावित्री के गले में पीछे से हाथ डालते हुए मुस्कुराते हुए बोली। बहू के सामने हथियार डालते हुए सावित्री जी बोली, ठीक है, अब तुम नहीं मानोगी तो मैं पहन लेती हूं तुम्हारी लाई हुई साड़ी। दिवाली की शाम को घर की बड़ी लक्ष्मी को छोटी लक्ष्मी ने गाजरी रंग की साड़ी में तैयार किया और ललाट पर छोटी सी बिंदिया भी लगा दी। 25 वर्षों के बाद उनकी दिवाली फिर से रंगीन हो रही थी। अपने पति वंश को मां के पास लाते हुए नताशा बोली, तुम्हारा दिवाली का उपहार। मैंने तुमसे कहा था कि मां के जीवन में खुशियों के रंग भर दूंगी। मैंने उसकी शुरुआत कर दी है। वंश मां को देखकर भाव विहल हो गया। उसके बचपन में मां कैसे माथे पर बड़ी बिंदी लगाती थी, उसी हल्की सी याद को अपने सामने साकार कर वो भाव विभोर हो गया। अपनी मां और पत्नी दोनों का हाथ पकड़कर बोला, आज मेरे घर की दोनों लक्ष्मी बहुत सुंदर लग रही हैं। मां, तुमने तो मेरी दिवाली ही रोशन कर दी और नताशा की बात मानकर तुमने उसे बेटी का मान दिया है। चलो मां, लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है। पूजा की शुरुआत आपको ही करनी है। सावित्री का दिल बेटे बहू को खुशियों के आशीर्वाद दे रहा था। इतने बरसों की मेहनत, एकाकीपन और उनकी तपस्या का फल उन्हें बहुत ही मधुर लग रहा था। घर के बाहर दिवाली के दिए जगमगा रहे थे और दिलों में खुशियों के दीप जगमगा रहे थे। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।